ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग सर हमको बहुत बढ़िया लगी। पहला भ्रम क्या था कि 1 एकड़ से आप पहले साल में या दूसरे साल में 10 लाख की इनकम जनरेट कर लेंगे। ये एकदम गलत मिथ है ये। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान फार्मिंग। किसान भाई, आज हम आए हुए हैं ड्रैगन फ्रूट के एक फार्म पर और यहाँ से कुछ जानकारी आपको जो है हम देंगे। और लेकिन इस पर साथ साथ हम आपके जो कुछ सवाल आए थे पहले ड्रैगन फ्रूट के वीडियोस पर, वे भी हम आपके सवाल लेंगे। लेकिन जो ये ड्रैगन फ्रूट है पूरे ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ पर हो रहा है और जो न्यू लीफ जो एक प्रोडक्ट है उसके ज़रिए जो है इसको जो है ऑर्गेनिक तरीके से किया जा रहा है। तो हम आपके सवाल भी लेंगे और उसके साथ साथ एक जो अगर आप ऑर्गेनिक खेती करते हैं, कोई भी ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहते हैं, तो न्यू लीफ जो प्रोडक्ट है उसके बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। राजकोट गुजरात की एक कंपनी है और सर जो है उसी के जरिए ऑर्गेनिक जो है ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं। सर जैसे कि हमने पहले भी आपका एक बार इंटरव्यू किया था तो काफ़ी लोगों ने पसंद किया आपकी वीडियो। हाँ जी सर। लेकिन जैसे कि मैं जानना चाहता हूँ, जो आप ये ऑर्गेनिक तरीके से कर रहे हैं, ड्रैगन फ्रूट तो और भी बहुत करते हैं लेकिन ऑर्गेनिक होता है मेन, आप कौन सा इसमें किस तरह से इसको ऑर्गेनिक आप कर रहे हैं और क्या इसमें डालते हैं आप? हम सर जितना भी प्रोडक्ट यूज़ करते हैं पूरे प्रोडक्ट बायो और ऑर्गेनिक ही प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। हम इसकी फार्मिंग 2019 से कर रहे हैं। पहले हम जो प्रोडक्ट यूज़ करते थे वो जीवामृत, घन जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर, इस तरह के ही हम प्रोडक्ट यूज़ कर रहे थे। तो कुछ समय पहले मेरे को एक प्रोडक्ट का एक रिव्यू दिखाई दिया था वीडियो यूट्यूब पे ही। तो हमको प्रोडक्ट अच्छा लगा वो, तो मैंने कुछ सैंपल के लिए 2-3 प्रोडक्ट अपने पास मंगाए, जिसका मैंने एक ऑलरेडी वीडियो भी बनाया अपने चैनल पे। तो प्रोडक्ट का रिज़ल्ट हमको काफ़ी बेहतर मिला। जब हमारा पहला फ्रूटिंग आया था तो साइज़ थोड़ा कम आ रहा था। तो क्योंकि अभी फ्रूटिंग का टाइम भी है, प्लांट को ग्रोथ भी लेनी है, दोनों चीज़ पैरेलल करनी है। तो उस टाइम पे बराबर उसको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, क्योंकि जीवामृत, घन जीवामृत ऐसे हैं, इसके अंदर न्यूट्रिएंट तो हैं पूरे, लेकिन वो टाइम लेते हैं पौधे तक पहुंचने के लिए। लेकिन हमको ऐसा फर्टिलाइज़र चाहिए था जो ऑर्गेनिक भी हो और इंस्टेंट एकदम रिजल्ट दे पौधे को। तो हमको इसका काफ़ी बेहतर इसका रिजल्ट दिखाई दिया। हमारे प्लांट की ग्रोथ तो बढ़ी, साथ में इसका हमारा फ्रूटिंग का साइज़ भी बहुत बड़ा। अभी आप देखेंगे नवंबर का ऑलमोस्ट एंड चल रहा है, अभी कहीं पे भी आपको फ्रूटिंग दिखाई नहीं देगा, लेकिन आप हमारा फ्रूटिंग का साइज़ देख सकते हैं। कुछ मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूँ पके हुए। हमारा फ्रूटिंग का साइज़ जहाँ 250-300 ग्राम जा रहा था, हमने 850 ग्राम तक के फ्रूट तोड़े। और एवरेज जो हमारा फ्रूट का भी साइज़ जा रहा है वो 400 या 400 ग्राम के आसपास ही जा रहा है। अगर मैं ओवरऑल 100 फ्रूट तोड़ता हूँ, उसमें छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, लेकिन एवरेज अगर मैं फ्रूट का साइज़ गिनूँ तो मेरा अभी 350 ग्राम से लेके 400 ग्राम के बीच में वेरी कर रहा है अभी साइज़, जो काफ़ी अच्छा साइज़ है मार्केट के हिसाब से। अगर फार्मर ये साइज़ का अगर प्रोडक्ट फ्रूट अपना जनरेट करता है, अपना प्रोड्यूस करता है, तो काफ़ी अच्छा उसको रिजल्ट मिलता है, उसका पैसा भी अच्छा मिलता है और वो कम से कम खुश भी होता है इतना साइज़ देख के। जी जी जी। जैसे कि सर इसने आपने बताया कौन सी कंपनी है और इसका प्रोडक्ट का नाम क्या है? हाँ जी। ये बताइए कैसे आपने फिर मंगाया ये? सर ये न्यू लीफ फर्टिलाइज़र है, मैं आपको दिखा देता हूँ इसके बारे में। ये न्यू लीफ कंपनी का फर्टिलाइज़र है, ये गुजरात बेस्ड कंपनी है जो 100% ऑर्गेनिक है। ये फर्टिलाइज़र हमने इसको यूज़ करके देखा, हम ऐसे नहीं है इसके बारे में बोल रहे, इसका एक वीडियो भी ऑलरेडी बनाया हुआ है। इसका रिजल्ट हमको बहुत अच्छा लगा, खाली ड्रैगन फ्रूट पे नहीं, इसका हमने हर जगह पे यूज़ करके देखा। पहले हम इसको टेस्टिंग में ले रहे थे कि कुछ पौधों पे हम इसका इम्प्लीमेंट करके देखें और कुछ पौधे हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। दोनों की ग्रोथ में और दोनों की फ्रूटिंग साइज़ में हमको ज़मीन आसमान का अंतर दिखाई दिया। ये करीबन 30 से 40% फ्रूटिंग का साइज़ हमारा इम्प्रूव हुआ है ये खाद डालने के बाद में। तो उसके बाद पहले हमने 2 बॉक्स मंगाए थे, अभी हमने करीबन 10 बॉक्स और मंगाए हैं जो अभी हमारे स्टोर में लगे हुए हैं। एक बॉक्स मैं आपके सामने अभी ओपन करके दिखाया हूँ। इसका डालने का तरीका क्या रहता है, ये पहले तो ऑल इन वन फर्टिलाइज़र है, मैं इसके बारे में बता देता हूँ। इसके अंदर में आपका नीम केक भी मिक्स रहता है इस फर्टिलाइज़र के अंदर में। उसका क्या काम रहता है, जितने भी जड़ों में रोग लगेंगे वो उसको लगने नहीं देता। और दूसरा ये एनपीके की तरह काम करता है, एकदम आपका इंस्टेंट रिजल्ट देता है। एक बार डाल दिया, हर तीसरे महीने हम इसका इम्प्लीमेंट करते हैं। ये पौधे के एज के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको कितनी मात्रा की ज़रूरत है। अभी मान लीजिए हमारा ड्रैगन फ्रूट 21 महीने का भी हमारा पौधा है, तो हम एक पोल पे जिसमें 4 पौधे लगे हुए हैं, वहाँ पे हम 700 ग्राम से लेके 1 किलो तक की खाद ये डाल रहे हैं। ये पैलेट फॉर्म में रहती है, ये इतनी आसानी से घुलती नहीं है, पाउडर नहीं बनता जब तक इसके ऊपर पानी ना लगे। जैसे इसके ऊपर पानी लगता है ये धीरे धीरे डिज़ोल्व होके पौधे की जड़ों में जाना चालू हो जाता है और उसके बाद अपना रिजल्ट दिखाना चालू कर देता है। अभी आप हमारे पौधों की ग्रोथ भी देख सकते हैं पैरेलल में, और अभी फ्रूटिंग का साइज़ भी देख सकते हैं।
ठीक कि है। पहले क्या साइज़ था वो हमारी वीडियोज़ में भी देख सकते हैं और आप प्रैक्टिकल भी अभी देख रहे हैं। नहीं, ये काफ़ी अच्छा जो है आपके पौधे भी हो रहे हैं और रोग भी काफ़ी कम है इनमें। लेकिन मैं एक जानना चाहता हूँ इसमें प्रोटीन कौन-कौन से है और किस-किस इस खेती में इसको यूज़ कर सकते हैं? सर इसके अंदर में सभी प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स जितने भी हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश, ये 3 तो मेन घटक होते हैं किसी भी फसल को बढ़ावा देने के लिए। उसके बाद माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में आपका सिलिकॉन, बोरोन, जिंक, कैल्शियम, कॉपर, ये सभी के सभी इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी इसके अंदर मौजूद है। पौधे को जिस टाइम जिस भी माइक्रो न्यूट्रिएंट की ज़रूरत रहती है वो इससे ईज़िली ग्रैब कर लेता है और उसकी कहीं पे भी उसकी वृद्धि रुकती नहीं है किसी भी माइक्रो न्यूट्रिएंट के कारण में। सबसे ज़रूरी तो ये चीज़ है इस प्रोडक्ट के अंदर, सबसे बेनिफिशियली चीज़ ये है इस प्रोडक्ट के अंदर में। इसके अलावा सर जैसे मान लिया अगर किसी को मंगाना हो, जैसे आपने ही मंगाया, हाँ तो जी। कैसे प्रोसेस रहा, पेमेंट का वगैरह क्या सीन है, रिजल्ट कैसा लगा फिर इसका? सर इसका रिजल्ट हमको बहुत बढ़िया लगा है। इसका इनका व्हाट्सएप नंबर भी है और कंपनी की वेबसाइट भी है न्यू लीफ ऑर्गेनिक करके। आप वहाँ से बॉक्स मंगा सकते हैं। ये बॉक्स 25 केजी का एक बॉक्स रहता है जिसका कीमत 600 रुपये रहता है। या आप उनके व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करेंगे या उनकी वेबसाइट पे डायरेक्ट जाएंगे तो वो आपको ईजिली उनका प्रोसेस बता देंगे। वैसे प्री पेमेंट पे ये प्रोडक्ट आता है। इसके अलावा सर जैसा कि हमने आप पहले भी आपका इंटरव्यू किया हाँ जी। और काफ़ी समय आपको हो भी गया इस फार्मिंग में। हाँ जी सर। तो एक सबसे पहला सवाल ये, ड्रैगन फ्रूट की जो फार्मिंग आपको कैसी लगी? ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग सर हमको बहुत बढ़िया लगी और ये फर्टिलाइज़र यूज़ करने के बाद तो मज़ा आ रहा है हमको। एक तरह से जब हमारे देसी भाषा में बोले तो काफ़ी हमको आनंद आ रहा है इसमें। आपने हमारे जो पहली वीडियो देखी होंगी, आपने फ्रूट साइज़ एकदम छोटा सा देखा होगा उसमें, 200-250 ग्राम का। अभी ये फ्रूट का साइज़ देखिए, ये करीबन 600 ग्राम का फ्रूट है। और एक ही नहीं, आप ये हर जगह यही देखेंगे फ्रूट का साइज़। हमने 850 ग्राम तक के फ्रूट उतारे हैं इससे। जी, जी। इसके अलावा सर ना कुछ सवाल जो है किसानों के भी आए थे पिछली बार। हाँ जी। तो ये था कि भाई इसको बेचे कहाँ, इसकी मार्केट कहाँ है, कौन इसे खरीदेगा? सर इसकी मार्केटिंग का ऐसा है, आप ये समझिए जब कीवी आया था उसको कौन खरीदता था? खाने में उसमें कोई स्वाद नहीं है, खट्टा वैसे लगता है। जी। लेकिन लोग कीवी को अभी क्यों ज़्यादा पसंद करते हैं? क्योंकि बीच में एक ऐसा दौर आया डेंगू का, जब प्लेट रेट कम होने लगी और डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि कीवी को खाने से प्लेट रेट बढ़ती है। अगर आप कंपेयर करेंगे ड्रैगन फ्रूट का कीवी के साथ में, एक ड्रैगन फ्रूट 5 कीवी के बराबर न्यूट्रिएंट देता है। अगर प्लेट रेट आपकी कम हो रही है, अगर आप एक ड्रैगन फ्रूट खाते हैं और 5 कीवी खाते हैं तो बराबर है। हमने क्या किया, जितने भी हमारे ड्रैगन फ्रूट पहली हार्वेस्टिंग में उतरे, मार्केटिंग का मैं किसान भाइयों को बता रहा हूँ, हमने एक एक सैंपल बॉक्स में, हमारा जो ग्रेप्स का पैकिंग रहता है उसके अंदर 2-2 फ्रूट सेट किए और एक एक सैंपल सभी जितने भी डॉक्टर थे, नर्सिंग होम थे, मेडिकल के जितने भी पॉइंट थे, हमने वहाँ एक एक गिफ्ट कर दिया उनको। कोई भी डॉक्टर कोरोना के टाइम पे स्पेशली कोई भी चीज़ खाने से पहले चेक जरूर करता है कि ये चीज़ है क्या, क्या इसका फ़ायदा है, क्या आदमी जहर तो नहीं खिला रहा मेरे को। अगर आप नेट पे भी सर्च मारेंगे तो इसके इतने फ़ायदे हैं कि आप गिन नहीं पाएंगे इसको। ये सुपर फ्रूट में काउंट होता है। ये 12 दुनिया में सुपर फ्रूट होते हैं जिसमें से एक ड्रैगन फ्रूट है जिसका हम कल्टीवेशन कर रहे हैं अभी। सर एक चीज़ हो रहा है सवाल, जैसे कि मान लिया नीचे जो पौधे होते हैं ना, हाँ यहाँ जी। पे बहुत से कहते हैं कि भाई 4 पौधे लगाओ इसमें, हाँ जी। तो कह रहे हैं कि 4 ही क्यों लगाए, 6 भी तो लगा सकते हैं। हाँ जी। 4 लगाने का सर बेनिफिट क्या होता है, मान लीजिए हमने देखिए अभी एक एक पौधा लगाया था, उसके बाद हमने एक पौधे से 2-2 पौधे ले लिए। अगर आप एक पौधा भी लगाते हैं तो इससे जो नई कोपलें निकलती है, जो नए पत्ते निकलते हैं, 8-8, 10-10 निकल जाएंगे। आप 10-10 भी लेके जा सकते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट कुछ नहीं है। वो आपका ऊपर तक जाने के लिए जो न्यूट्रिशन है वो आपस में डिवाइड कर लेंगे, रिंग तक पहुंचेंगे नहीं। आप ये मत सोचिए कि आपने 10 पौधे लगा दिए हैं कि एक जगह पे और आप ऊपर जाके छतरी बना लेंगे और फ्रूटिंग ज़्यादा से ज़्यादा ले लेंगे। हमारा मेन मकसद होना चाहिए प्लांट की ग्रोथ और मैच्योरिटी। जैसे ही प्लांट मैच्योर होगा वो फ्रूटिंग देना चालू हो जाएगा। ठीक है सर। इसके अलावा सर अगला सवाल ये है कि भाई जैसे खाली जगह होती है बीच में, हाँ जी। तो क्या कोई और फसल ले सकते हैं साथ में? आप देख सकते हैं हमने जो बैंगन के पौधे लगाए हुए हैं, कितना अच्छा फल आया हुआ है अभी। नहीं, आप बैंगन बीच में लगे- हमने धनिया लगाया हुआ है, पालक लगाया हुआ है, इधर लहसुन बैंगन लगाया लिया हुआ है। आपने, बैंगन लिया हुआ है इधर, हाँ जी, बैंगन लिया हुआ है। ये देखिए कितना और अच्छा उधर- फसल उधर- आया हुआ उधर पालक बैंगन। है, ये बीच में पालक लगा हुआ है, मेथी लगा हुआ है, शायद अरहर भी लिया ये हरर लगाया हुआ है सर ये भी साइड लिया में। हुआ है। तो यानी 3 फसल आप साथ में सब्जी 3 ले से रहे 4 हम बीच में जगह खाली छोड़ते ही नहीं है। हम कुछ ना कुछ बीच में इंटरक्रॉप आप आसानी से कर सकते हैं। खाली धान छोड़ के आप कोई भी इंटरक्रॉप इसके बीच में कर सकते हैं। उसका कोई नेगेटिव कोई रिजल्ट? कुछ इससे असर नहीं होता इस पौधे पे, बल्कि छायादार अगर कुछ पौधा लगाते हैं तो ये अच्छा शेडिंग पसंद करता है।
पत्ते आपके पीले नहीं होंगे, ग्रीनरी बनी रखेगी और ये 45% तक शेडिंग पसंद करता है पौधा। इसके अलावा जैसे सर ये फ्रूट है, और तो सवाल ये भी था कि भाई इस पे पॉलीथीन लगाना ज़रूरी है और ये बैग क्यों लगाया जाता है? सर पॉलीथीन लगाने का कारण दो था। एक जो हमारे यहाँ पे जो पीली मक्खी होती है, जिसको हम भिरड़ भी बोलते हैं अपना देसी भाषा में, वो क्या करती है, फ्रूट के ऊपर बैठती है और इसके ऊपर में धब्बा दे देती है। भले ही आपका फ्रूट का साइज़ अच्छा हो, शाइनिंग भी अच्छी हो, लेकिन अगर उसने धब्बा दे दिया तो वो क्वालिटी प्रोडक्ट में काउंट नहीं होगा। और दूसरा इसका बेनिफिट ये रहता है, जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है जून जुलाई के महीने में, काफ़ी धूप हो जाती है, तो जब डायरेक्ट सनलाइट पड़ती है नीचे से तो एकदम लाल हो जाएगा, गहरे कलर का, यूनिफॉर्म कलर नहीं आ पाता। अब यहाँ जितनी भी धूप पड़ेगी वो फिल्टर होके आएगी और यूनिफॉर्म वे से आएगी, तो आपका कलर भी यूनिफॉर्म बनता है। तो इसका दो बेनिफिट रहता है, इंसेक्ट परेशान नहीं करता, यूनिफॉर्म कलर बनता है, और मधुमक्खी या जो भिरड़ जो रहती है, जो पीली मक्खी, वो इसको परेशान नहीं करती है पौधे को। इसके अलावा सर ना ड्रैगन फ्रूट में जो है, क्योंकि कोई भी फार्मिंग हो, हर फार्मिंग में भ्रम भी बहुत है। हाँ जी, तो एक सबसे बड़ा सवाल जो इसमें है, हाँ जी, जो वैरायटी को लेकर भ्रम फैलाया जाता है। हाँ जी। तो थोड़ा ये बताइए, क्या वाकई में वैरायटी होती है फिर ऐसे ही? वैरायटी का सर मैं ऐसे बता देता हूँ। पहला भ्रम क्या था कि 1 एकड़ से आप पहले साल में या दूसरे साल में 10 लाख की इनकम जनरेट कर लेंगे। ये एकदम गलत मिथ है, ये एकदम भ्रम है, झूठ है, सफ़ेद झूठ है ये। हमारे पौधों की आप ग्रोथ देखेंगे, अगर कोई किसान भाई ड्रैगन फ्रूट की खेती कर रहा है तो वो देखते ही पहचान लेगा पौधे की ग्रोथ बहुत बढ़िया है। बढ़िया है। ये जो पौधे की हमारे पास में 3 वैरायटी हैं यहाँ पे। एक वियतनामी वाइट है, एक एलिस रेड है, और एक हमारे पास क्रॉस ब्रीड प्लांट है। क्रॉस ब्रीड जिसको आप हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। वो हाइब्रिड की आप ग्रोथ देखेंगे, अभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप वो प्लांट की ग्रोथ देखेंगे तो आप बोलेंगे कि वो कम से कम 4 साल का पौधा है, और ये तो चलो आप सही बोल रहे हैं कि 20-21 महीने का पौधा ही होगा। उस प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, फ्रूटिंग का साइज़ भी अच्छा है। वैरायटी कोई नहीं बना सकता, मैं एक पहले क्लियर चीज़ कर देता हूँ। वैरायटी के लिए रिसर्च होती है, टाइम लगता है, सालों साल की मेहनत होती है। ये होता है ग्राफ्टिंग, जिसको हम क्रॉस ब्रीड बोलते हैं। जिसे मैं आम भाषा में बोलूँ कि हम जो एक वैरायटी को दूसरी वैरायटी के साथ कलम रोपित कर देते हैं, कलम चढ़ा देते हैं, उसको क्रॉस ब्रीड बोला जाता है, हाइब्रिड नहीं। क्रॉस ब्रीड में क्या रहता है, वो 2 अलग अलग प्लांट के गुण एक ही पौधे में आ जाते हैं। ठीक है। अभी हमारे पास जो हाइब्रिड आप बोल सकते हैं, उसको हम क्रॉस ब्रीड ही बोलते हैं। उस प्लांट के अंदर में रेड और वाइट दोनों के ही गुण हैं। उसका साइज भी काफ़ी अच्छा है, डिजीज़ बिल्कुल नहीं है उसके अंदर में, ग्रोथ एकदम फास्ट है, और साइज़ हमने 850 ग्राम तक वहाँ से उतारा है। इसके अलावा सर जैसे कि मान लीजिए ये पोल है, इससे हाँ आप कितने महीने में कितने केजी फल ले लेते हैं एक कल्चर पे? ये सर डिपेंड करता है पौधे की ग्रोथ के ऊपर में। ये हमारा वाइट वैरायटी है, जो आप फ्रूट देख रहे हैं, ये वाइट फ्रूट है जी। देखिए, वाइट फ्रूट का भी साइज़ काफ़ी अच्छा हुआ है, करीबन ये 400, 450 और 500 ग्राम के आसपास ये फ्रूट होगा। इसी के पैरेलल में हमारा रेड भी है, ये भी देखिए आप, ये कम से कम 500 ग्राम का फ्रूट है, इससे नीचे होगा नहीं ये पोल और इस पोल की आप ग्रोथ देख रहे होंगे, बहुत कम है अगर कंपेयर करेंगे मैं दूसरे के मुकाबले में। हम अच्छे पौधे के पास खड़े होकर वीडियो नहीं बना रहे हैं, मैं सबसे जो हमारा बेकार पौधा है मैं उसी के पास खड़ा होकर ये वीडियो बनवा रहा हूँ स्पेशली, कि किसानों को भ्रम ना फैले और वो चीज़ देखे, अगर कोई चीज़ पॉजिटिव है तो कुछ चीज़ नेगेटिव भी है। इसमें यहाँ हमने एक गलती की, यहाँ हमने 2 वैरायटी को एक ही पोल पे लगा दिया। अभी आप ये देख रहे हैं कि ये रेड वैरायटी है और ये जो पत्ते आप दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाइट है। यहाँ हमने फ्रूटिंग ऑलरेडी तोड़ लिया था, ये वाइट है। हमने एक पोल पे दोनों वैरायटी को कंबाइन कर दिया। रिसर्च करने के चक्कर में हो गया होगा ये रिसर्च करने के चक्कर में हुआ है। इसमें क्या हुआ, जब हम 2 वैरायटी को एक जगह पे लगाते हैं, वाइट वैरायटी जो है वो हमारे नॉर्थ जोन के लिए बनी नहीं है, स्पेशली मैं ये क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नाजुक हैं, पानी बहुत कम चाहिए और बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है ये। बल्कि अगर कंपेयर करें, रेड हमारे यहाँ के मौसम को टॉलरेट कर लेता है, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी में ठंडी और गर्मी में गर्मी होती है। ठंडी में हमारे यहाँ टेम्परेचर 2 डिग्री तक पहुँच जाता है और गर्मी में हमारे यहाँ 45 डिग्री तक टेम्परेचर पहुँच जाता है। तो इस पौधे की जब जड़ें रेड की और वाइट की आपस में क्रॉस हुई तो उन्होंने दोनों की ग्रोथ को रोक दिया। तो ना तो वाइट की ही ग्रोथ हुई और ना ही रेड की ग्रोथ हुई, तो ये प्लांट ऐसा का ऐसा रह गया। वहीं अगर मैं कंपेयर करूं दूसरा रेड का, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए इस साइड में ये रेड है, कितना डिस्टेंस होगा, 7 फीट का भी दूरी नहीं है, मिट्टी में भी कोई फर्क नहीं होगा आपके हिसाब से, हम केयर दोनों का बराबर ही करते हैं। वहीं रेड की आप ग्रोथ देख लो, इसमें कोई वाइट मिक्स नहीं है, ये आप रेड है जितना भी है सब।
मतलब इनकी अच्छा जो है फल फूल फल अच्छा का था। साइज भी अच्छा आ रहा है, ग्रोथ भी अच्छी है और डिजीज भी आपको सामने दिखाई, कोई फंगस का आपको सिम्टम नहीं दिखाई दे रहा। यानी करीबन एक पोल से हमने 10 केजी माल 10 केजी माल, 10 Average 10 केजी माल कितने का हो गया सर ये? 10 केजी हम मार्केट में कहीं जाते नहीं बेचने के लिए। नॉर्मल रेट पकड़ के बताइए। नॉर्मल रेट इसका सर 150 रुपए के आसपास रहता है। ठीक है। अगर खुद मार्केटिंग करेंगे तो हमने 250 1500 रुपये का हो गया, हाँ है ना, एक पोल से। 1500 रुपए का। हाँ इसके अलावा सर जैसे कि हमने अभी पहले जगह हम आपका जो बाइट ले रहे थे वहाँ पे नॉर्मल जो ड्रैगन फ्रूट के पौधे थे, और ये आपके यहाँ पे हम देख रहे हैं हाइब्रिड है। हाँ जी तो इन दोनों में अंतर क्या है और क्या कुछ जो है प्रोडक्शन में भी फर्क पड़ता है? सर, इसका प्रोडक्शन का आप पहले तो ये देखिए, इस पे एक भी पत्ता आपको पीला नहीं दिखाई देगा। बिल्कुल। भले ही शेडिंग में हो, लेकिन ऊपर से डायरेक्ट यहाँ से धूप आ रही है। एक पत्ता तो हल्का सा पीला होना ही चाहिए कहीं ना कहीं से। तो आप ये पूरा लाइन आखिर तक देख पाएंगे। पौधे की ग्रोथ देखिए, जी जी जी, नहीं बहुत तेजी से एकदम बढ़ रहा है। ग्रीन है पौधा, ग्रोथ एकदम फास्ट है, ना ही इसके अंदर डिजीज का कोई साइन है। ये क्रॉस ब्रीड का रिजल्ट रहता है। तो सर इसमें फिर दिक्कत नहीं आती बीमारी की, क्योंकि हाइब्रिड में बीमारी की शिकायतें भी तो आती है? हाइब्रिड में सर हमारे यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई है। सर्दी हमारे यहाँ लास्ट टाइम पे -2 डिग्री गई थी, उस टाइम पे तो ये प्लांट एकदम बेबी था। जब उस टाइम इसने सरवाइव कर लिया, अब की ठंडी तो हमको लग रहा है कि झेल ही जाएगा। ठीक है सर, जैसे कि मान लिया ये हाइब्रिड है तो इसका फ़ायदा क्या है, या उससे ज़्यादा फल देता है ये, या फिर सिर्फ तेज़ी से बढ़ता है बस? ये सर तेज़ी से बढ़ता है, इसकी 3 बेनिफिट होते हैं। जी। एक तो ये तेज़ी से बढ़ता है, दूसरा इसके अंदर कोई डिजीज़ नहीं आता है। अगर आप कंपेयर करेंगे नॉर्मल वेराइटीज़ की और इसकी, अगर मैं 100 में से मार्क्स दूं, मैं नॉर्मल को 50 से 55 मार्क्स देता हूं डिजीज़ कंट्रोल में, और मैं इसको दूंगा करीबन 85%। तो आप डिफरेंस ईजिली देख पाएंगे इसका। और दूसरा, प्लांट में जो फ्रूटिंग का साइज़ है, बहुत ज़बरदस्त फ्रूटिंग का साइज़ है। 800 साढ़े 800 ग्राम तक का हमने 14 महीने के बाद फ्रूट उतारा। इसके अलावा सर मेरा आखिरी सवाल ये है कि जो शुरू तो इसको कर लेते हैं, हाँ जी। लेकिन फिर दिक्कत है, कारण ये आती है कि बीमारी आ गई, बहुत सी समस्या आ जाती है। कारण क्या है बीमारी आने का और उपाय क्या है? सबसे बड़ी गलती हमारे किसान भाई क्या करते हैं, स्पेशली मैं हरियाणा, पंजाब और अपने नॉर्थ जोन की मैं बात कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में और गुजरात में इसकी खेती काफ़ी अच्छी होती है। इसका कारण है वो इतना ज़्यादा केयर भी नहीं करते, लेकिन फिर भी उनकी ग्रोथ इतनी अच्छी होती है। वो रीज़न क्या है? सबसे बड़ा रीज़न ये है, इसको मिट्टी चाहिए रेतीली। रेतीली का भी इसमें कोई ज़्यादा रोल नहीं रहता। सबसे बड़ा फैक्टर ये रहता है, इसको एयर वेंटिलेशन चाहिए मिट्टी को। इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं। जहाँ मिट्टी इसको सॉफ्ट मिलेगी, जहाँ एयर गैपिंग मिलेगा मिट्टी में, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पनपेगी। हमने यहाँ मिट्टी का रोल 30% ही छोड़ा अपने खेत में। हमारी मिट्टी दोमट है, जैसे ही पानी डलता है मिट्टी घट जाती है। आप उसके अंदर में हाथ भी नहीं डाल पाएंगे, देखिए बहुत हार्ड हो जाती है ये पानी डालने के बाद में। उपजाऊ है पर हार्ड है। उपजाऊ है लेकिन हार्ड है। लेकिन इस पौधे को एकदम सॉफ्ट मिट्टी चाहिए, जहाँ सॉफ्टनेस रहेगी। अब यहाँ देखिए, आप नीचे देखिए, आप यहाँ पे, यहाँ मिट्टी इतनी सॉफ्ट है, ये देखिए मेरा पूरा हाथ इसके अंदर चला गया। जितनी ज़्यादा मिट्टी सॉफ्ट रहेगी उतने ही जिसकी जड़ें फैलेंगी। यहाँ हमने मिट्टी का रोल खाली 30% छोड़ा, बाकी हम फर्टिलाइज़र, रेत और खाद ही डालते हैं इसके अंदर में। तो अगर डायरेक्ट आप मिट्टी में लगा के पौधा ग्रोथ करने की कोशिश करेंगे तो पौधा ग्रोथ नहीं करने वाला। सबसे पहले आपको पौधे की बेसिक समझने पड़ेगा कि इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। दोस्तों अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। इसके साथ अगर आपको जो है ऑर्गेनिक प्रोडक्ट न्यू लीफ आपको खरीदना है तो उनका नंबर मैंने वीडियो पे डाल दिया है, आप कॉल करके भी उस प्रोडक्ट को घर तक मंगवा सकते हैं।